हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐसा जीएस फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह जीके जीएस का दूसरा भाग है। ठीक है दोस्तों, वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देते चलिएगा। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? उत्तर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा। तो किसने किया? चूड़ामन ने। चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? करेक्ट आंसर है सूरजमल। सूरजमल को जाटों का राजा या जाटों का अफलातून कहा जाता है। ठीक है, उन्हें जाट समुदाय में बहुत ही उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर है बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने लोहगढ़ नामक किला बनवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के आदेश पर बंदा बहादुर की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो किस मिसल से संबंधित थे? तो महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया, ठीक है, सुकरचकिया के मिसल से संबंधित थे। ठीक है, जितने भी प्रश्न दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जीके जीएस में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप अच्छे से, अगर 100 नंबर का किसी में जीके आता है तो अच्छे से अच्छी तरह से आप 70-80 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, और आप पीडीएफ फाइल ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? किस राजा ने? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? करेक्ट आंसर है मीर कासिम ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली का शासक था वो शाह आलम द्वितीय था, एक मुगल सम्राट था। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान था या दिल्ली का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी वो सन 1799 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल क्या है? कोई भी अगर उत्तर जानता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकता है। ठीक है, तो डिंडीगुल जो है तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसका नाम है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और कौन से सन में हुई थी? तो सन 1862 ईस्वी में हुई थी। किस सन में? तो सन 1862 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? करेक्ट आंसर है डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत हो गया था। ठीक है, उसके बाद भारत में ब्रिटिश राज्य का और विस्तार नहीं किया गया। जहाँ तक राज्य था, जहाँ का राज्य का विस्तार था वहीं तक रोक दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो भारत में जो डाक टिकट थे वो लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए थे। किसने आरंभ किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए थे। ठीक है, राज्य हड़प नीति से भी ये संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था
वो सादत खां था। कौन था? सादत खां था। और इनको बुरहान उन मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सादत खां का निकनेम क्या है, या सादत खां का उपनाम क्या है, या उपनाम क्या था? तो बुरहान उन मुल्क था। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है वो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर राजा सिताब राय। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। कहाँ का दीवान बनाया था? बिहार का दीवान बनाया था। प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज सेनापति था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे, ठीक है। कौन थे? खड़क सिंह थे। महाराणा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुकर चकिया के मिसल से संबंधित थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, भूमि कर राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसमें से एक प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो जो सहायक संधि प्रणाली के जनक थे वो लॉर्ड वेलेज़ली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेज़ली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? जो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया था वो जो पत्र था उसको पढ़कर किसने सुनाया था? तो किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? भारत में पहली बार मुद्रण मशीन या छापे खाने के कारखाने की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है। और पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरलोपर्स कौन थे? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो जो इंटरलोपर्स थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे, ठीक है। ये लूटपाट करते थे, सामुद्रिक व्यापारियों थे। अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पे आंसर मैं लिखना भूल गया हूँ। तो उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो कौन था? तो जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसके समय? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जहांगीर, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा। किसके समय में हुई थी? जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? किस वर्ष में? तो सन 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों के अधिकार को भारत सरकार को सौंप दिया था, ठीक है। किस ईस्वी में? तो 1954 के ईस्वी में, 1954 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये भी प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है। किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, वांडीवास के युद्ध के बारे में बहुत पूछा गया है। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो सन 1760 ईस्वी में हुआ था। किस सन में हुआ था? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर अवध को किस में? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। किसके समय में किसने मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव है वो सन 1835 ईस्वी में पड़ी। किस ईस्वी में पड़ी थी? तो 1835 ईस्वी में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
दोस्तों कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, हम उसका उत्तर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो सन 1742 ईस्वी में। कब बना था? 1742 ईस्वी में डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर बना था, ठीक है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? आंसर है सर हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो आगरा और सीकरी पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ पिच था। कौन था? रॉल्फ पिच था, और ये एक अंग्रेज था। अगला प्रश्न ये है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? कहाँ पे स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम, ठीक है। कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी फिलहाल में हैदराबाद है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर बना है या द्वीप पर निर्मित है? तो भारत का जो मुंबई शहर है, ठीक है, मुंबई नगर है, वो द्वीप पर निर्मित है, ठीक है। कहाँ पर? द्वीप पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? ध्यान रखना, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने नहीं। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो इन्होंने कोचीन में खोली थी। कहाँ पे? कोचीन में खोली थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? तो जो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सन 1612 ईस्वी में लगाई थी। कब लगाई थी? तो सन 1612 ईस्वी में लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी, यानी कर वसूलने का अधिकार भी दे दिया? किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम ने। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार भी प्रदान कर दिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा के कालीकट उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो वास्को डिगामा जब सन 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पर उतरा, ठीक है, तो उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। और किस सन में आया था? 1498 में आया था। और कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटिश के साथ जो बेसिन की संधि है वो बाजीराव द्वितीय ने की थी। किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? भारत आने वाला डच नागरिक कौन था? प्रथम डच नागरिक कौन था? करेक्ट आंसर है कॉर्नेलिस डे हस्टमान। यह भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो डचों ने जो गोवा पर आक्रमण किया था सन 1639 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो सन 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो वास्को डिगामा जो भारत में उतरा था तो कालीकट में उतरा था। कालीकट कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। और इनका स्वागत किसने किया था? तो राजा जमोरिन ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल एक यूरोपीय कंट्री है, ठीक है। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। किसने की थी? सर टॉमस रो ने, ठीक है।
गोवा दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो गोवा दमन एवं दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम जो कंपनी लगाई थी वो जहांगीर की अनुमति से लगाई थी। ठीक है, जहांगीर एक मुगल बादशाह था, तो उसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाई। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो अंग्रेजों ने जो अपनी प्रथम फैक्ट्री थी वो सूरत में लगाई थी। सूरत कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो सूरत में लगाई थी। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, या भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी। लास्ट प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम था वो पेरिस की संधि का नाम था। पेरिस के संधि के साथ ही तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे पढ़ते रहिए, आपकी जीके की तैयारी हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।